अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मनाने का मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। इसे लेकर एनआरएससी हॉल के प्रोवेस्ट प्रो बीपी सिंह ने कहा 13 और 14 मार्च को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई भी छात्र हॉल में आकर होली खेल सकता है। 2 दिन एमओयू छात्रों के लिए खुला रहेगा। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही एमओयू प्रशासन से हिंदू छात्रों ने एनआरएससी हॉल में होली मिलन समारोह मनाने की अनुमति मांगी थी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पूर्व में अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हालांकि अब एएमयू प्रशासन ने इसके लिए अनुमति दे दी है। एएमयू प्रशासन ने फैसला लिया है कि एनआरएससी परिसर में कोई भी एएमयू का छात्र आकर 13-14 को स्वच्छंद रूप से होली खेल सकता है। स्वागत है उसका, खूब रंग गुलाल उड़ाए, उसका स्वागत है। 9 तारीख को बोर्ड का इम्तहान है, एएमयू बोर्ड का इम्तहान है, तो मैं समझता नहीं हूँ कि उस दिन आकर कोई छात्र होली खेलेगा तो ठीक रहेगा। और 10, 11, 12 को बच्चों की क्लासेस है, तो उस तक भी वर्किंग डे है, तो वर्किंग डे में क्लास छोड़ के होली खेलना उचित नहीं है। 13-14 को अवकाश है। परंपरागत रूप से आकर एनआरएससी क्लब के परिसर में होली खेलने में के लिए सबका स्वागत है। तो देखिए, पहले एएमयू प्रशासन की तरफ से होली के लिए मना कर दिया गया था, लेकिन अब तारीखों का हवाला देते हुए और छुट्टी की बात भी करते हुए ये कहा गया है कि जो एएमयू का हॉल है वहां पर होली खेली जा सकती है। बहरहाल अब इस खबर को और भी डिटेल में समझते हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से पहले होली मिलन समारोह के लिए मना कर दिया गया था, लेकिन अब तारीखों का हवाला देते हुए हाँ भी कर दी है। अब कुछ छात्र, क्योंकि इस बारे में विरोध के स्वर भी उठ रहे थे कि आखिर क्यों जो ये त्योहार है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं मनाने दिया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि छात्र हॉल में आकर होली खेल सकेंगे। अभिषेक, वो इस तरह का विवादित रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के कई विवादित मामले सामने आए हैं, चाहे नवरात्रि के महीने में नॉनवेज की शिकायत हो, या रामनवमी के मौके पर नॉनवेज की शिकायत हो, या इस तरह के अन्य मामले की होली खेलने की अनुमति न देना। अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन इतना ही संजीदा था तो इतने विरोध प्रदर्शन के बाद क्यों अनुमति दी गई? जब पहले अनुमति रद्द कर दी गई थी तो आखिर किसके दबाव में अनुमति दी गई, ये सवाल है। देखिए, होली हो, रमजान का महीना हो, कोई भी त्योहार हो, त्योहार मनाने से नहीं रोका जा सकता है। यह संवैधानिक अधिकार है कि हर कोई अपना त्योहार अपने मत मजहब के अनुसार मना सकता है। लेकिन पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन ने होली खेलने की अनुमति नहीं दी। जब करणी सेना और अलीगढ़ के सांसद मौके पर पहुंचे और जिस तरह की बयानबाजी हुई, करणी सेना ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया, अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम ने कहा कि कोई भी हिंदुओं को होली खेलने से नहीं रोक सकता है। फिर उसके बाद आनंद फानंद में जब विवाद गरमाया, जब मामला सीएम कार्यालय तक पहुंचा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जब मामला पहुंचा, और जब एएमयू प्रशासन को लगा कि सरकार की ओर से कड़ी कार्रवाई हो सकती है, तो फिर एएमयू प्रशासन ने कहा कि 2 दिन होली के लिए समय आरक्षित किया गया, इस दौरान होली खेली जा सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पहले अनुमति क्यों रद्द कर दी गई? अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने पहले अनुमति रद्द की थी तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बड़ा कारण है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने पहले रद्द किया था। किसके दबाव में रद्द किया था, ये भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को बताना चाहिए। लेकिन अब फिलहाल ये जो होली है, ये एक बड़ा त्योहार है, आदिकाल से त्योहार है, और सनातन को मानने वाले लोग, अलग धर्म के लोग होली के त्योहार में आस्था रखते, रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं। तो ऐसे में होली खेलने की जो अनुमति है वो दे दी गई है। बीजेपी ने भी इसका स्वागत किया है, समाजवादी पार्टी भी इसके समर्थन में, समाजवादी पार्टी ने भी स्वागत किया है, सियासी दलों ने तो स्वागत किया है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो प्रशासन है उसको क्या आपत्ति थी, क्यों रद्द की गई थी, अनुमति नहीं दी गई थी, उसके बाद अनुमति दी गई? ये कई सारे सवाल है। और विश्वविद्यालयों में, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय में, दिल्ली में जेएनयू में इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। इस तरह के जो विश्वविद्यालयों के कैंपस को राजनीति का अखाड़ा खासतौर पर उसका प्रशासन स्वयं बनाता है कि पहले अनुमति नहीं देता है, फिर जब विवाद होता है उसके बाद अनुमति दी जाती है। ये कहीं ना कहीं उच्च शिक्षण संस्थानों को भी सोचना होगा कि विद्यालय राजनीति का केंद्र नहीं है। एक और जहाँ छात्र राजनीति पर बैन लगा दिया गया है, जहाँ छात्र संघ के चुनाव रोक दिए गए हैं, वहीं अब तरह तरह के इस तरह के ऐसे विवाद को जन्म दिया जाता है जिसके बाद बाहर से संगठन आकर प्रदर्शन करें। करणी सेना और हिंदू संगठनों ने जब प्रदर्शन किया, मामले को लेकर ज्ञापन दिया, मामला हाईलाइट हुआ,
फिर जाकर एएमयू प्रशासन ने अनुमति दी। तो कहीं ना कहीं एएमयू प्रशासन हो या इस तरह के जो उच्च शिक्षा संस्थान विश्वविद्यालयों का प्रशासन है, इसको गौर करना होगा कि त्योहार मनाने की इजाजत देने से आप मना नहीं कर सकते। और आखिर एएमयू प्रशासन झुका स्थानीय सांसद के दबाव के बाद और इस तरह के प्रदर्शन के बाद, जिस तरह से हिंदू संगठनों में प्रदर्शन की चेतावनी दी, जिस तरह से सैनिक सेना ने कहा कि हम कैंपस में घुसकर होली खेलेंगे, उसके बाद एएमयू प्रशासन दबाव में आया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अब होली खेलने की अनुमति दी है। तो ये सोचना होगा कि विश्वविद्यालय हो या सार्वजनिक स्थान, आप होली खेलने से नहीं रोक सकते और इस तरह के आदेश देने से पहले अब अगले किसी त्योहार पर एएमयू जरूर विचार करेगा। बिल्कुल, ऐसा भी लगता है कई बार कि एएमयू कुछ सोचकर जानकर इस तरह के वहाँ के प्रबंधन जो है इस तरह के विवादों को खुद उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की जो घटनाएं सामने आई, सीधे तौर पर जब आपको पता है कि एएमयू में पढ़ने वाले कई सारे ऐसे छात्र हैं जो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदू धर्म को अपनाए हुए हैं या आप सनातन धर्म का पालन करते हैं, तो फिर उनके त्योहारों को, क्योंकि हम देखते हैं ये हम अपने स्कूल टाइम से ही देखते हुए आ रहे हैं, हमने स्कूलों में होली मनाई है, जब छुट्टियां लग जाती थी उसके भी अगर कुछ दिन बाद होली पड़नी होती थी तो हम उससे पहले होली मना कर आते थे। तो ये तो हमारे देश में एक कल्चर है, लेकिन क्यों आखिर एएमयू बार बार इस तरह के विवादों को खुद जन्म देता है और उसके बाद खुद बैकफुट पर आ जाता है? एएमयू प्रशासन को भी इस पर विचार करना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी के लिए।